मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। ये लेडी दरअसल एक डॉक्टर होती है। हॉस्पिटल के अंदर जाने पर उसे हॉस्पिटल का इंचार्ज मिलता है। वो उस डॉक्टर को हॉस्पिटल दिखा रहा होता है। वो उसे कहता है कि यहाँ कई तरह के मरीज रहते हैं, कुछ तो बहुत ही शांत होते हैं लेकिन कुछ की बहुत देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब जब इंचार्ज उस डॉक्टर को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी हॉस्पिटल का स्टाफ इंचार्ज के पास आकर उसे कहता है कि लीना अपने वार्ड से गायब है। अब लीना का नाम सुनकर इंचार्ज काफी घबरा जाता है और हॉस्पिटल के अलार्म को ऑन कर देता है। इंचार्ज की इस घबराहट को देखकर डॉक्टर बहुत डर जाती है। इंचार्ज डॉक्टर को बताता है कि लीना इस हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक पेशेंट है और उसी का इलाज करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। अब इसके बाद इंचार्ज उस डॉक्टर को एक सेफ रूम में बंद करके लीना को ढूंढने चला जाता है। इधर जैसे ही वो डॉक्टर पीछे मुड़ती है उसे अंदर एक छोटी सी बच्ची दिखती है। वो उस बच्ची से पूछती है कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप यहाँ अपने पापा के साथ आई हो? जिस पर वो बच्ची उससे कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने पापा के साथ आई हूँ? और अब हमें ये पता चलता है कि वो बच्ची ही दरअसल लीना होती है। अब जैसे ही वो अपने पास पड़े पेंसिल से उस डॉक्टर को मारने वाली होती है कि तभी अचानक वहाँ इंचार्ज अपनी पूरी स्टाफ के साथ वहाँ आ जाता है और उस डॉक्टर को लीना से बचा लेता है। अब इसके बाद वो डॉक्टर को लीना के बारे में बताना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि लीना को एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। अब वो सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी बच्ची दिखती है लेकिन एक्चुअल में उसकी उम्र 30 साल की है। लीना सबसे पहले एक फैमिली के साथ रहा करती थी लेकिन वो वहाँ चोरी करके वहाँ से भाग गई। इसके बाद उसे एक और फैमिली ने अडॉप्ट किया था लेकिन इसने उन सबको भी मार दिया और तब से वो यही रह रही है। वो यहाँ से भी कई बार भागने की और खुद को हट करने की कोशिश कर चुकी है। अब आपको इसका इलाज करना है लेकिन ध्यान से, लीना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद इलाज के दौरान जब डॉक्टर लीना से पेंटिंग करवा रही होती है तब उसे पता चलता है कि लीना दरअसल पेंटिंग में बहुत अच्छी है। उसे पेंटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब कुछ देर बाद लीना वहां पर मौजूद एक पागल लेडी को भड़काकर उस डॉक्टर पर हमला करवा देती है लेकिन गार्ड डॉक्टर को बचा लेता है। अब अगले दिन जब लीना कमरे में होती है तब वो गार्ड को अंदर बुलाती है और उसे बहला फुसलाकर अपने करीब लाती है और फिर उसे जान से मार डालती है। अब बाहर आकर वो उस पागल लेडी की हेल्प से दूसरे गार्ड को भी मार डालती है और हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है। अब इसके बाद जब डॉक्टर अपने घर जा रही होती है तब लीना उसके कार के एकदम सामने आ जाती है। उसे अपने सामने देखकर डॉक्टर काफी डर जाती है और सीधे हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो इंचार्ज को लीना के बारे में बताती है और यहाँ से काम छोड़ने की बात करती है। अब इसके बाद वो वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है लेकिन लीना कार की डिक्की में छुपकर बैठी हुई थी। वो अब डॉक्टर के घर तक पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही डॉक्टर अपने घर के अंदर जाती है लीना उस पर रॉड से हमला कर देती है। इसके बाद वो डॉक्टर के कंप्यूटर में 10 साल की बच्चियों की मिसिंग रिपोर्ट को सर्च करती है और तभी उसे एस्थर नाम की लड़की का पता चलता है। एस्थर दरअसल कई सालों से गायब होती है और उसके पेरेंट्स ने वो 10 साल के बाद कैसी दिखती होगी ये फोटो बनवाकर भी नेट में डाली हुई थी और अब लीना उस फोटो से अपने फेस को मैच करने लगती है और लकीली उसका फेस एस्थर से काफी हद तक मैच भी हो जाता है। अब अगले सीन में हम लीना को एक 10 साल की बच्ची की तरह तैयार होते हुए देखते हैं। उसने दरअसल अब एस्थर बनकर उसके घर जाने का प्लान कर लिया था। अब घर से बाहर निकलते वक्त उसे डॉक्टर जिंदा मिलती है। वो कराते हुए उससे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन लीना उसे बड़े ही बेदर्दी से मार डालती है। अब इस वाकये से हमें ये पता चलता है कि लीना कितनी ज्यादा खतरनाक थी। उसके अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं होती। अब इसके बाद वो एक पार्क में जाकर एक झूले में बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो उसे पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर लीना उस पुलिस ऑफिसर से अपना झूठा नाम बताती है। वो उसे कहती है कि उसका नाम एस्थर है और वो कई सालों पहले अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी। अब उसकी बातें सुनकर ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है ताकि उसे उसके घर यानी एस्थर के घर ले जा सके। अब इसके बाद अगले सीन में हम एस्थर की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसके मॉम, डैड और उसका एक बड़ा भाई था। ये फैमिली दरअसल बहुत ही रिच होती है। एस्थर के मॉम डैड अपने बेटे का मैच देखने के लिए आए हुए थे। उसके फादर एस्थर से बहुत प्यार किया करते थे। वो उसे आज भी भुला नहीं पाए थे, उसे बहुत मिस किया करते थे। तभी कुछ देर बाद उनके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो उनसे कहता है कि आपकी बेटी एस्थर हमें मिल चुकी है। ये ऑफिसर दरअसल शुरू से ही एस्थर का केस देख रहा था। उसके फादर ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन एस्थर की मॉम एस्थर को लेने पुलिस स्टेशन जाती है। रास्ते में एक ऑफिसर उन्हें बताती है कि आपकी बेटी ने हमें बताया है कि उसे बचपन में किसी लेडी ने किडनैप कर लिया था और इसके आगे उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। अब इसके बाद जब एस्थर की मॉम उसको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर घर की तरफ निकल जाती है। अब रास्ते में जाते हुए एस्थर की मॉम उससे उसके बचपन के बारे में बातें करती है। इधर लीना एस्थर बनने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम के एक सवाल पर वो अनजाने में कुछ ऐसा जवाब दे जाती है जिससे उसकी मॉम को उस पर शक हो जाता है। अब कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहां उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन उसका भाई उसे देखकर बड़ा ही अजीब रिएक्ट करता है जिस पर उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। लीना एस्थर की फैमिली के साथ उनके घर तक पहुंच जाती है। वो वहां इतनी महंगी महंगी चीजों को देखकर उसे चुराकर भागना चाहती थी। अब अगले दिन उसकी मॉम उसे अपने एक फैमिली डॉक्टर के पास ले जाती है। वो वहां एस्थर बनने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उस डॉक्टर को भी अब उस पर शक हो जाता है। लीना खुद को बचाने के लिए वहां खड़े एक बच्चे से लड़ाई करने का बहाना करके अपनी मॉम को वहां से चलने को कहती है। अब जैसे ही वो बाहर आती है उसे सामने पुलिस ऑफिसर दिखता है जो अब लीना की जासूसी कर रहा था। लीना यह सब देखकर काफी घबरा जाती है। अब अगली शाम वही ऑफिसर एस्थर के घर आ जाता है। वो एस्थर के मॉम डैड से कहता है कि कल आप लोगों को डॉक्टर ने बुलाया,
इधर लीना छुपकर उनकी पूरी बातें सुन रही थी। वो काफी डर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब वो किसी भी वक्त पकड़ी जा सकती है। अब इसके बाद वो घर से ढेर सारे पैसे और सोने की चीजें चुराकर वहां से भागने का प्लान करती है। और जैसे ही वो घर से बाहर आती है उसे खिड़की में एस्थर के फादर दिखते हैं। वो दरअसल उन्हें पसंद करने लगी थी, इसलिए वहां से भागती नहीं बल्कि घर में वापस आ जाती है। अगले दिन एस्थर के मॉम डैड किसी काम से घर से बाहर जाते हैं और घर में सिर्फ एस्थर का बड़ा भाई और लीना रुके हुए थे। एस्थर का भाई अपने दोस्तों के साथ अपने घर में पार्टी कर रहा था कि तभी उनके घर में वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है। एस्थर का भाई उनसे कहता है कि मॉम डैड अभी घर पे नहीं है, आप कल आइएगा। लेकिन वो ऑफिसर बाथरूम के बहाने से घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो लीना के फिंगरप्रिंट्स लेने लगता है। उधर लीना भी उनको ऐसा करते हुए देख लेती है। अब कुछ देर बाद एस्थर के पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं। एस्थर की मॉम एस्थर के रूम जाती है लेकिन लीना वहां पर नहीं होती। तभी एस्थर की मॉम को टेबल में लीना की एक डायरी मिलती है। उसमें इसके पिछले गार्डियंस की फोटोज थी और साथ ही साथ उसमें एस्थर की पेरेंट्स की फोटोज भी थी। लेकिन लीना ने एस्थर की मॉम के फेस को खराब किया हुआ था। अब अगले सीन में हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो एस्थर के फिंगरप्रिंट्स को चेक कर रहे होते हैं और तभी कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट एस्थर से मैच नहीं करते। अब इसके पहले कि वो ये बात एस्थर के पेरेंट्स को बता पाते, लीना पीछे से उन पर चाकू से हमला कर देती है। अब वो ऑफिसर मरते मरते लीना से कहता है कि एस्थर की मॉम को तुम पर शक हो चुका है, तुम ज्यादा दिन तक नहीं बच सकती। और तभी यहाँ एक बड़ी अजीब चीज होती है। एस्थर की मॉम उस ऑफिसर को गोलियों से भून डालती है। लीना ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि एस्थर की मॉम आखिर ये सब क्यों कर रही है। तभी एस्थर की मॉम उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एस्थर नहीं हो और ना ही तुम कोई 10 साल की बच्ची हो, बल्कि तुम तो एक 30 साल की लेडी हो। तुम यहाँ से चोरी करके भाग सकती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम जरूर कुछ बड़ा करना चाहती हो। जिस पर लीना उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन एस्थर की मॉम उससे कहती है कि नहीं, मैं 2 बार एस्थर को गायब नहीं कर सकती। और अब हमें यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है। एस्थर की मॉम लीना से कहती है कि मेरे बेटे ने एक दिन खेलते खेलते अनजाने में अपनी छोटी बहन को मार दिया था। मैं अपने बेटी से बहुत प्यार करती थी लेकिन मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने एस्थर के गायब होने की कहानी बनाई। लेकिन अब तुम्हारे इस झूठ की वजह से एस्थर के फादर, जो कि एस्थर के जाने के बाद हमसे काफी दूर हो गए थे, अब हमारे करीब आ रहे हैं। वो कई सालों बाद काफी खुश हैं, इसलिए अब तुम्हें एस्थर बनकर ही हमारे साथ रहना होगा और मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। अब इसके बाद दोनों मिलकर उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को उसी जगह दफन करती हैं जहां उसकी मॉम ने एस्थर की बॉडी को दफन किया था। कुछ देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। एस्थर की मॉम अपने बेटे से कहती है कि अब हमें लीना पर नजर रखनी होगी और सही वक्त आने पर उसे भी खत्म कर देना होगा। अब अगली रात जब लीना डिनर के लिए जाती है तब उसे शक होता है कि इस खाने में जरूर कुछ मिला हुआ है, इसलिए वो खाना लेकर अपने रूम आ जाती है और उसे एक चूहे को खिला देती है, जिसे कुछ देर बाद वो चूहा मर जाता है। अब लीना समझ जाती है कि एस्थर की मॉम उसे जान से मारना चाहती है, इसलिए अब वो अलर्ट हो जाती है। इधर अगले सीन में जब एस्थर के फादर पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं तब लीना भी उनके साथ स्टेशन तक जाने की जिद करती है, क्योंकि उसे पता था कि अकेले रहने पर एस्थर की मॉम और उसका भाई उसे जान से मार देंगे। अब जब एस्थर की मॉम और उसका भाई एस्थर के डैड को छोड़ने स्टेशन तक आते हैं तब लीना दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन उसे ऐसा करते उसकी मॉम और उसका भाई देख लेते हैं, इसलिए वो डर कर वहां से कार लेकर भाग जाती है। अब चूंकि लीना एक 10 साल की बच्ची की तरह दिखती थी, इसलिए आगे जाने पर उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे उसकी मॉम के पास ले जाती है। इधर घर आने पर लीना और एस्थर के भाई के बीच हाथापाई होने लगती है। लीना उस पर भारी पड़ती है और मौका मिलने पर उसे जान से मार डालती है। इधर उसकी मॉम ये सब देखकर बिल्कुल पागल सी हो जाती है, क्योंकि कई सालों पहले उसने अपनी बेटी को तो खो ही दिया था और आज उसने अपने बेटे को भी खो दिया होता है। वो अब लीना को मारने की काफी कोशिश करने लगती है। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान गैस ऑन हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। अब दोनों लड़ते लड़ते घर के छत तक पहुंच जाते हैं। इधर एस्थर के फादर भी अब घर आ चुके थे, तभी लड़ते हुए दोनों नीचे लटक जाते हैं। एस्थर के फादर अपनी वाइफ को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और उसकी वहीं गिरकर मौत हो जाती है। अब एस्थर के फादर लीना को अपनी बेटी समझकर ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन तभी लीना का नकली दांत बाहर आ जाता है और उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। अब एस्थर के फादर को पता चल जाता है कि वो उनकी बेटी एस्थर नहीं है, लेकिन तभी लीना उनसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। उसकी बातें सुनकर एस्थर के फादर को काफी गुस्सा आ जाता है। अब इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, लीना उन्हें भी धक्का देकर मार डालती है। अब इसके बाद वो घर आती है और अपने कपड़े बदल कर और अपनी डायरी लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। अब अगले दिन हम लीना को एस्थर के फैमिली डॉक्टर के पास देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर से कह रही होती है कि एस्थर के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले वो किडनैप हो गई और अब उसकी पूरी फैमिली जलकर मर गई। ये अब एक ऑर्फन यानी कि एक अनाथ है। ऑफिसर उस डॉक्टर से कहता है कि मैंने एक फैमिली से बात की है, वो लोग इस बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ऑफिसर की बातें सुनकर लीना अपने अगले क्राइम के लिए तैयार हो जाती है और अब उसकी खतरनाक वाली हंसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।